आशा करै छी अहाँ सब बढ़िया हैब। तो हम सब चर्चा कर रहल छलहुँ श्री रामचरितमानस के बालकांड में। कोलका चर्चा में हम सब भगवान शिव कैलाश पर विराजमान छथिन और माता पार्वती भगवान शिव से रामचरित मानस रूपी गंगा के बारे में पूछ रहे छथिन। भगवान शिव से रामचरित मानस के पर राम जन्म के हेतु पूछ रहे छथिन जे राम जी क्या अवतार ले छथिन पृथ्वी पर, धराधाम पर। एकर चर्चा हमरा विस्तार से कहू। पुनि प्रभु कहू राम अवतारा, बाल चरित्र पुनो कहो उदारा। कहो कथा जानकी विवाहो, राज तजे सो दूषण काहो। बनि बस किन्ह चरित्र अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। हमरा राम जी के समस्त चरित्र के बारे में सुनकर सुनाओ। राम जी जन्म किया लेलखिन, उनकर सीता जी के साथ विवाह केना भेलनि, वो किया राज छोड़ के वनवास चलि गेलखिन, किया रावण से युद्ध केलखिन, ई सब तो अहाँ हमरा सुनाओ। और यदि हमरा कहे में किछु छूटि गेल हुए तो कृपा करके हे भोलेनाथ हमरा ओहो सुनाओ। यह प्रश्न के उत्तर देबाक क्रम में बाबा माता पार्वती के समझा रहल छथिन कि जेना पानी के कोनो अपन आकार नहीं होइत अछि, पानी के जे बर्तन में राखि देबै वह आकार के ग्रहण कऽ लै छथिन, ओनाही निर्गुण परमात्मा के कोनो आकार नहीं होइत अछि। भक्त हुनका जे रूप में बजाबऽ चाहै छथिन, भक्त हुनका जे रूप में भजऽ चाहै छथिन, परमात्मा ओहि रूप में प्रकट भऽ कऽ भक्त के दर्शन दै छथिन और हुनकर सर्व कार्य मनोरथ सिद्ध करै छथिन। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। भगवान शिव समझाते हुए कह रहे हैं देवी, हे देवी पार्वती, राम सच्चिदानंद सूर्य हैं, वह वहाँ मोह रूपी रात्रि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हर्ष विषाद ज्ञान अविज्ञाना, जीव धर्म अस्मिति अभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अस्मिता अहंकार ये सब तो जीव का धर्म है। राम ब्रह्म व्यापक जगत जाना, परमानंद प्रेम पुराना। राम तो पर ब्रह्म हैं, वह पर पुरुष पर ब्रह्म पुरुष हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोए, कहे शिवनाम। वही श्री भगवान श्री राम पर ब्रह्म परमात्मा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान सुनिधामो। जासु सत्यता तेजर माया, आभास सत्य मोह सहाया। जय इमि गावहि वेद बुद्धि जानि, धर्म मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हेत, कौशलपति भगवान। माया जिसके अधीन है वही पर ब्रह्म परमात्मा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक ताबर जोगी। जो बिना मुख से खाते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना तन स्पर्श की करते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही श्री राम है। और अंत में वही यही कह दिया, अंत में बाबा कह रहे छथिन, काशी मरत जंतु अवलोके,
जासु नाम बल करहि बिसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। काशी में मरने वाले लोगों को जिनकी कृपा से मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ, वही मेरे प्रभु ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं। इस इतने सुंदर वचन को जब समझाया, मुनि शिव के सुनि शिव के भ्रज भ्रमण बाण बचना, मिट गए सबको तरक के रचना। ई जे बाबा कह रहल छथिन, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहि बिसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर उर सब अंतर्जामी। लाइव में जते आदमी जुड़ल छी, सब आदमी से विशेष आग्रह, चैनल के सब्सक्राइब कऽ कऽ कथा यात्रा परिवार के नमहर करे में अहाँ सब अपन सहयोग प्रदान करू। जते आदमी लाइव में जुड़ल छी, सब आदमी चैनल के जरूर सब्सक्राइब करे चलू, ताकि ई रामचरित्र मानस रूपी चर्चा जे छै ये अहाँ सब सुन सकी, कंटिन्यू निरंतर सुनते रही। और चैनल के सब आदमी सब्सक्राइब कऽ कऽ चैनल के परिवार कथा यात्रा परिवार के अहाँ सब और नमहर करू। ये अत्यटा के परिवार अखन तक अहीं सबके सहयोग से भेले हन, ताहि दुआरे निरंतर चैनल के सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। चलू आप चर्चा में प्रवेश करी। बाबा कहै छथिन, काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी में जे कोई जाके मरे छथिन, हुनका बाबा कान में राम नाम रूपी मंत्र दऽ कऽ हुनका काशी में मुक्त कऽ दै छथिन। ताहि दुआरे काशी में मरबाक बहुत बड़ा महिमा छै। जेनाहि ब्रज वृंदावन में, मथुरा में, अयोध्या धाम में निवास करे के महिमा छै, ठीक ओनाहिए काशी में निवास के तो महिमा छैहे, लेकिन काशी में यदि कोनो आदमी के मृत्यु भऽ जाइ छै तऽ वो आदमी के मुक्त करना भगवान शिव के परम जिम्मेदारी छियनि। कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहि बिसोसी। भगवान शिव राम नाम रूपी मंत्र कान में दऽ कऽ और हुनका मुक्त कऽ दै छथिन। ई काशी में मरबाक महिमा छै। जहन एहि तरहक बात सुनलखिन हन पार्वती मैया, सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सबको तरक के रचना। अब हिनका मन में जते संदेह रूपी संशय रूपी समस्या प्रश्न घर बना के बैठल छलन, सब प्रश्न समाप्त भऽ गेलनि और हिनकर मोह मिट गेलनि, पूरा समस्त मोह समाप्त भऽ गेलनि। पार्वती माता का सारा भ्रम समाप्त हो गया और राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो गया। पार्वती मैया ने कहा, सब बस भोलेनाथ, अब मेरी सारा संदेह समाप्त हो गया है, अब केवल आप हमें राम कथा सुनाइए। मैंने आपसे जो प्रश्न पीछे पूछा था, अब आप सिर्फ उसी का उत्तर दीजिए। प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहो, मैंने आपसे पहले जो पूछा था आप उसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। भोला बाबा कह रहे छथिन। अब माता पार्वती भोला बाबा से कि अब अहाँ सिर्फ हमरा रामचरित्र मानस सुनाओ, राम जी के चरित्र के बारे में सुनाओ। भोलेनाथ कहते हैं, देवी पहले मैं भगवान के अवतार लेने का कारण सुनाता हूँ। वैसे तो भगवान के अवतार लेने के कई अनेक कारण हैं, मैं निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता हूँ कि इसी कारण के चलते भगवान को अवतार लेना पड़ता है। कोनो भी एक ठोस कारण नहीं कह रहल छथिन कि यह कारण से भगवान अवतार ले छथिन। भगवान के अवतार लेके तो अनेकों अनेक कारण छै, लेकिन ओहिमे इस अवतार लेने के अवतार में 2-4 अवतार को मैं बखान कर पूर्वक सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन एक द्वय कहो बखाने, सावधान सुन सुमति भवानी।
द्वारिपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तहि पाई। पहिल जे कारण छे वो छे जय और विजय। जय पहला जो कारण है वह है जय और विजय के सनकादियों मुनि का श्राप। दूसरा कारण है देवी वृंदा के नारायण को श्राप। और तीसरा कारण है श्री गोस्वामी, तीसरा कारण है नारद जी के भगवान को श्राप। और चौथा कारण है ये तीनटा जे कारण भगवान सुनेलखिन ई तो श्राप के बाद छे। ये तीनों जन्म के कारण में श्राप छे। तो एक मतलब ई छे कि भगवान श्राप के द्वारे अवतार ले छथिन तो नहीं। चारिम जे अवतार के कथा सुना रहल छी ओहिमे श्राप नहीं छे, ओहिमे वरदान के बात छे। चौथा कारण सुनाओ मनु और शत्रुपा के कठोर तपस्या। और इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा अनुराग है। और आप जब मानस पढ़िएगा तो पता चलेगा कि भोले बाबा कह रहे हैं, बाबा कहे छथिन देवी ई जे अवतार के कथा हम सुना रहल छी जेमे तपस्या छे, एकरा अहाँ ध्यान पूर्वक और बड़ी सावधानी के साथ सुनू, क्योंकि इसमें तपस्या के बाद छे। ऐसे पहले तीनटा कारण के जे चर्चा भेले हन तेमे श्राप छे और चौथा कारण में तपस्या छे। और पांचवा कारण छे प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप। तो ई क्रम जखन भोला बाबा कहते रहथिन तो पहला कारण में जे कहलखिन जय और विजय तैयो माता के कोनो विशेष प्रभाव नहीं पड़लनि। दोसर कारण में कहलखिन कि देवी वृंदा नारायण भगवान के श्राप देलखिन तैयो बेसी प्रभाव नहीं पड़लनि। लेकिन तेसर कारण जे कहलखिन नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। गिरजा चकित भये सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, कापराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोहि अचरज भारी। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जहि जस रघुपति चरित, कही सब जब से तस तहि छन होय। भोला बाबा मुस्कुरा के कह रहल छथिन कि हे देवी इस जगत में कोई भी ज्ञानी नहीं है और न कोई मूर्ख है। जिस क्षण जिनको जैसा बनाते हैं वह वैसा ही व्यवहार करता है। पार्वती मैया ने कहा कि नहीं नहीं भोलेनाथ, हमरा ये हमको नहीं भोलेनाथ ने विस्तार से सुनाइए कि आखिर क्यों मेरे गुरुदेव ने पार्वती मैया कहल कि नहीं हे भोले बाबानाथ अहाँ ई चरित्र हमरा किछ विस्तार से सुनाओ कि आखिर भगवान की एहन गलती केलखिन जे के कारण हमर गुरुदेव भगवान के श्राप दे देलखिन। किछ ने किछ तो अपराध केने हथिन। देखियो यह छै एकटा गुरु के प्रति सच्चा निष्ठा। पार्वती मैया की कहल छी का अपराध रमापति किन्हा। आखिर कोन एहन गलती भगवान केलखिन जे द्वारे हमर गुरुजी श्राप दे देलखिन। ई छी गुरु निष्ठा। गुरु जी के प्रति पार्वती मैया के अत्यंत निष्ठा छन कि वो गुरु जी में दोष नहीं देख रहल छथिन। वो देश देख रहल छथिन भगवान में कि किछ ने किछ भगवान गलती केने हथिन ते द्वारे आइ पार्वती मैया नारद जी भगवान के श्राप देलखिन। ई चर्चा हमरा विस्तार से सुनाओ। भगवान भोला बाबा सोचलखिन शॉर्टकट में कह के हम आगे बढ़ जाए, लेकिन मैया तो कहलखिन नहीं ई चर्चा तो हमरा विस्तार से सुनाओ। तो बाबा एकरा विस्तार से कह रहल छथिन। शिव जी कहते हैं तो ध्यान से सुनिए
हिमालय के सुंदर रमणीय स्थान है। वहीं पर एक बहुत सुंदर आश्रम है। उसी आश्रम में नारद जी बैठे हैं और समीप में गंगा मैया भी बह रही है। वह समीप सुरसरी सुहावनी गंगा मैया के पवन पुण्यमय रमणीय क्षेत्र में जहाँ नारद जी प्रवेश कलखिन हन। नारद जी शांत एकदम गंगा जी के कलकल धारा के सुंदर जगह पर जहाँ नारद भगवान पहुँचलखिन तो हुनका इच्छा भेलनि जे नहि ई जगह जे अछि से हमरा तपस्या करे जोगरक जगह अछि, अतः बैठ के तपस्या कयल जाय। देखियो है कि छै कि जखन कोनो व्यक्ति कोनो जगह पर प्रवेश करे छै तो ओहि जगह के देखला के बाद ओ जे टाइप के मनोवृत्ति से गुजरल रहे छै ना, ओकरा वह टाइप के ओतऽ जाके मन उत्पन्न होइ छै कि हम एहने काम ओतऽ करी। जेना एकटा कोनो माली यदि कोनो बगीचा में फूल के बगीचा में पहुंच जाए, फूल के व्यापारी, तो वो निश्चित तौर पर सोचे कि ओह फूल के तोड़ के बेच के 2 पैसा एतऽ से कमायल जा सकैया। लेकिन जकरा फूल के बिजनेस जे नहीं करे, जे प्रकृति के सुंदर से अनुभव करे, उ जहन कोनो बगीचा में जाए तो फूल के देखला के बाद आह प्रकृति कते प्रेम से कते सुंदरता के साथ एकरा बनेने छै। तो जे व्यक्ति के जेहन तक के व्यक्तित्व है छै ओहन जगह पर गेला के बाद ओकरा मन में ओहने टाइप के प्रश्न उत्पन्न है छै। वह बात अतः नारद जी के संग भेलन हन। नारद जी जखन गंगा मैया के पतित पावनी पुण्य तट पर पहुँचलखिन हन, शांत जगह सुंदर गंगा मैया के कलकल धारा बह रहल छन, तब हुनका मन में प्रश्न उठलनि जे किया ने अतः बैठ के भगवान के ध्यान कयल जाय, अतः बैठ के समाधि लगायल जाय। लेकिन जखने ई मन में हुनका इच्छा भेलनि तखने हुनकर जे श्राप के गति छलनि वो बाधित भ गेलनि। देवर्षि नारद के श्राप पड़ल छनि जे अहाँ 2 घड़ी कोनो जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकै छी। दक्ष प्रजापति के 1000 पुत्र के देवर्षि नारद, भगवान देवर्षि नारद दक्ष के प्रजापति के 1000 पुत्र जहन नदी से स्नान कऽ घर के ओर अबै छलखिन, बीच में नारद भगवान भेट गेलखिन और हुनका उपदेश कऽ कऽ 1000 पुत्र के सबके बाबाजी बना देलखिन। तहन दक्ष प्रजापति उनका श्राप दऽ देलखिन जे अहाँ 2 घड़ी से ज्यादा कतौ एक जगह टिक नहीं सकै छी। यह श्राप जहन गंगा जी के पावन पुण्य धरती पावन जगह पर पहुँचलखिन हन नारद बाबा, तब हुनकर भगवान जहन मन में ई उत्पन्न भेलनि कि हम भगवान के भजन करी, तो उस श्राप ओतऽ बाधित भ गेलै हन। सुमिरे हरि 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 श्राप गति बाधी, सजहि विमल मन लगी समाधि। और सहजता के साथ उनकर समाधि लग गेलन। मुनि गति देख सुर सरी डेराना, काम बोले किन्न सन्माना। जन भगवान के समाधि में ध्यान में नारद जी बैठ गेलखिन, हुनकर अखंड समाधि लग गेलन। और ई बात जहन देवर्षि नारद जी तपस्या कर रहल छथि, ई बात जहन इंद्र बुझलखिन तो इंद्र के मन में डर हुए लगले कि नारद जी कहीं न कहीं हमरे सत्ता के लिए तो तपस्या नहीं कर रहल छथिन। जब देवराज इंद्र को पता चला कि नारद जी समाधि लगा के बैठे हैं, तो देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी स्वर्ग की सिंहासन प्राप्त करने के लिए ही तो नहीं तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने कामदेव को भेजा और कहा कि जाओ इनकी समाधि भंग करो। कामदेव नारद जी के पास आ गए और अपनी सारी कलाओं करके हार गए। लेकिन फिर भी जब नारद जी की समाधि भंग नहीं कर पाए तो उनके चरणों में आकर गिड़गिड़ाने लगे। जहन समाधि पर कामदेव सब प्रकार से अपन प्रयत्न कऽ लेलक, लेकिन भगवान
देवर्षि नारद के समाधि नहीं टूट रहा है। तब कामदेव देवर्षि नारद के चरण में जाके गिर पड़े और प्रणाम केलखिन। महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्षमा करें। नारद जी ने नेत्र नेत्र के जहाँ कहलखिन, हे महाराज, हम अहाँ के शरण में आयल छी, हमरा क्षमा करू, क्षमा करू। ई बात सुनला के बाद देवर्षि नारद के समाधि टूट गए। जहन समाधि टूटन तो देखे छथिन कामदेव के गिड़गिड़ा रहल छै। नारद जी के मन में रोष नहीं भेलन, हुनका कनिको गुस्सा है से नहीं भेलन। भयो न नारद मन कछु रोषा। नारद जी कामदेव से कहलखिन, बड़े मीठ वचन में कहने लगे। नारद जी ने कहा, अरे भाई कामदेव, डरो की कोई बात नहीं है, हम कोई क्रोधी महात्मा थोड़ी न है, हम तुमको श्राप नहीं देंगे। कामदेव तुरंत मौका पा गया और नारद जी की प्रशंसा करने लगे। कामदेव तो यह बात सोचे चलकिन, नारद जी की केनाहियो हम इनका अपना बस में करी और इनका समाधि तोड़ी। कामदेव ने देखियो, जे काम अलबल छल से नहीं है ना, वो काम प्रशंसा से भ जाए। किनको से कोनो काम लेबाक हुए ना, हुनकर करीब प्रशंसा कर दियो, देखियो फूल के तुरंत गदगद भ जाता। संत जन एकटा बहुत नीक कथा छोट छिन कहै छथिन। एगो मूर्तिकार रहे, शिल्पकार जे मूर्ति बनावे छै, उनका कोई ऋषि कहलखिन कि आई के 7म दिन या 6ठम दिन अहाँ के मृत्यु भ जात। बड़ी समस्या में पड़ गया थी शिल्पकार। ये भागल अपना गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी के कहलखिन, गुरुजी हमरा ढंग के कोई कहलक हन जहाँ के हम 6ठम दिन हमार मृत्यु भ जात। गुरुजी कहलखिन, चलू, अकाल मृत्यु जे छै ने, ओ क्षणिक होइ छै। यदि ओ क्षण टल जाना तो अकाल मृत्यु बच जाए छै। गुरुजी कहलखिन, देखियो, ई अकाल मृत्यु जहाँ कहै छी तऽ क्षणिक अछि। यदि ओहि क्षण में ओहि पल में अहाँ बचि जायब तऽ बचि जायब। तऽ एहिके लेल की कयल जाय? तो गुरुजी हुनका एकटा युक्ति, एकटा रास्ता बता देलखिन कि अहाँ तो मूर्तिकार छियै, अहाँ अपने एहन 6टा और मूर्ति बना लिया और 6 मूर्ति के एक लाइन से खड़ा कर दियो, वह बीच में अहूँ खड़ा हो जाओ। कल ऐसे हेते की? तो कल ऐसे जहन ई हेते, जहन यमराज औते तो ओकरा पते नहीं चलते जे असली कौन छियै नकली कौन छियै। भेले से 6ठम दिन जहन यमराज यमदूत के भेजलखिन कि जाओ ओकरा काल मृत्यु छोड़ा उठेने आओ। यमदूत आयल, देखलक तो सबटा 7गो के 7 एके रंग छै। एना तो ब्रह्मा जी तो ये गलती नहीं हो सके कि 7टा के 7टा एके रंग आदमी बना देते ब्रह्मा जी। कोनो अंतरे नहीं पता चले छै। यमराज के गण सब वापस यमराज के पास गए। यमदूत सब, ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गई। सबटा जितना मूर्ति है सब एक ही जैसा है। यमराज कहलखिन, एना नहीं भ सकैया। यमराज खुद एला। यमराज देखलखिन, अरे ठीके में सब एके जकाँ छै। बड़ी आश्चर्य के गप है। यमराज वापस गया भगवान शिव के पास। भगवान शिव एलखिन, देखियो, भगवान शिव के कहलखिन कि ब्रह्मा जी बौरा गेल छथिन, बूढ़ भ गेलखिन हन ना, एके रंग के सबटा आदमी बना दै छथिन। अब एमे एक आदमी के अकाल मृत्यु छै, अब किनका हम ल जेबै? भगवान शिव आबि के देखलखिन, ठीके बात छै, 7टा के रंग अछि।
फिर ही गलत ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी आबि के देखलखिन, कहलखिन ने हमरा बुते एहन रचना नहीं भऽ सकैए, हमर तऽ रचने नहीं छी। कहलखिन लेकिन सातटा एके रंगे छै। अंत में सब हारि थाकि के भगवान विष्णु के पास पहुँचलथि। भगवान विष्णु आबि के देखलखिन, कहलखिन बात तऽ सही छै कि सबटा एके रंग छै। भगवान विष्णु कहलखिन देखियौ, आखिर ब्रह्मा जी के रचना तऽ नहीं छियै, लेकिन जखन किनको रचना छियै, आइ जे वो हमरा आदमी भेट जेता हमरा, तो हुनका हम बहुत बड़ा पुरस्कार देतहुँ। कि बीच में से वो मूर्तिकार कहिए हाँ हाँ सरकार हम हैया छी, तुरंत यमराज ओकरा पकड़लक, लगा चलि गेल। कहे के तात्पर्य ई छै कि जे कोनो काम अलबल छल के साथ नहीं होइ छै, वो काम प्रशंसा से भऽ जाइ छै। वह बात एतऽ कामदेव केलखिन हन। कामदेव अपन सब प्रकार से मोह माया के प्रयोग कऽ कऽ कोशिश केलखिन जे देवऋषि नारद के समाधि तोड़ी, लेकिन देवऋषि नारद के समाधि टूटि नहीं रहल अछि। तब कामदेव देवऋषि नारद के प्रशंसा करना शुरू कर देलखिन। आपने तो काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, और आपने तो लोभ को भी जीत लिया है। महाराज आप तो भगवान के समान हो गए। महाराज आपके समान इस त्रिलोक में कोई भी नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो प्रबल शत्रु हैं उन सभी को आपने जीत लिया है। सबसे बड़ा शत्रु कथी छै? काम, क्रोध, लोभ और मद। एहि सब चीज के नारद जी जीत लेलखिन। जीत लिया। भगवान के लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ। धन्य है महाराज, आपने तो तीनों शत्रुओं को जीत लिया। क्या कहना आप महा कामदेव के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर नारद जी अभिमान में आ गए। ई बात जहन कामदेव प्रशंसा केलके नारद जी के, तब नारद जी के मन में अभिमान आवा लगलन। आब किछ किछ जो वास्तविक में अछि। भगवान शिव कामदेव के से हारि गेलखिन। कामदेव हुनकर समाधि भंग कऽ देलकनि। अब भंग केलकनि तऽ हुनका में क्रोधो आबि गेलनि। हमरा में क्रोधो नहीं आयल। हम कामदेवो के जीत लेलहुँ, क्रोधो के जीत लेलहुँ, लोभ हमरा में अछि नहीं। कामदेव के मुख से अपन प्रशंसा सुन के नारद जी के मन में अभिमान आवा लगलन। इसीलिए हमें बड़े सावधान होने की आवश्यकता है जब हमारी कोई प्रशंसा करे। जखन अहाँ के कोई प्रशंसा करैत है ना, एकदम शांत मुद्रा में भऽ कऽ सतर्क भऽ जाय कि आगे अहाँ से कोनो ने कोनो एकरा काम लेबाक छै, ताहि दुआरे अहाँ के प्रशंसा कऽ रहल अछि। चित्रकूट का परम पावन प्रसंग है कि भगवान भरत जी की प्रशंसा कर रहे थे। सोचो, संसारी व्यक्ति प्रशंसा करे तो अभिमान आ जाता है, जबकि संसारी व्यक्ति के हृदय में कोई न कोई कपट भी हो सकता है। लेकिन जब ब्रह्म परमात्मा किसी की प्रशंसा करे तो उसमें कोई कपट नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। भरत, मैं सत्य कहता हूँ धरती तुम्हारे बल पर ही रखी हुई है। भरत, भूमि रखो राउ राखी। यदि आपका जन्म न हुआ होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता। आप धन्य हैं। भरत जी की मुख नीचे किए हाथ जोड़ खड़े हैं। भगवान ने कहा कि इतने देर से प्रशंसा कर रहा हूँ पर तुम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। भरत जी ने सोचा कि इनकी प्रशंसा से मैं कैसे बचूं। भगवान राम ने कहा कि क्या तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, आप झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। आप तो जो कह रहे हैं वह सत्य है। लेकिन एक बात बताइए, बंदर को कोई बहुत अच्छा नृत्य सिखाए और बंदर बहुत सुंदर नृत्य करे
तो उसमें प्रशंसा उस बंदर की होनी चाहिए या उस नृत्य सिखाने वाले की। दो उदाहरण भरत जी ने दिए। दूसरा उदाहरण यह है कि जब तोता अगर राम राम करे तो प्रशंसा उस तोते की होनी चाहिए या उस राम राम कहने वाले सिखाने वाले की। भगवान राम ने कहा कि प्रशंसा तो सिखाने वाले की होनी चाहिए। भरत जी कहते हैं कि हो गया फैसला। तो मैं तो तोता हूँ और मुझे सिखाने वाले आप हैं। सब कुछ आप ही के दिया हुआ है मेरे पास, और यह बहुत बड़ी बात है कि आपने जो कुछ दिया है वो सब आपकी कृपा से मिला है और हमारा कुछ ही नहीं है। तो हम क्या माने कि हम गुणवान हैं या निर्गुण हैं, गुणहीन है। धर्म नहीं है तो धर्मात्मा का धर्म है कि भगवान राम ही की ही कृपा से मुझे गुण मिला है। सुंदरकांड का हम लोग पाठ करते हैं, जिसमें कितना पावन प्रसंग है कि भगवान ने हनुमान जी की प्रशंसा की है। भगवान ने हनुमान जी के कहा है कि हनुमान बेटे, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उड़ीन नहीं हो सकता हूँ। सुनो सुत तो ही उरीन मैं नाही। हे पुत्र, मैं विचार करके कहता हूँ कि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारे ऋण से कभी उरीन नहीं हो सकता हूँ। हनुमान जी प्रभु कृत प्रशंसा को सुनकर भगवान के एकटक निहारते रह गए। सुनी प्रभु वचन बिलोक मुख। हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे और दौड़ के भगवान श्री के चरणों को कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, त्राहि माम हे रक्षा करे। चरण पकड़ के प्रेमाकुल भगवान ने मुस्कुराते हुआ कहा, हनुमान लंका गए तो एक बार भी नहीं कहा कि रक्षा करे, और अब कह यहाँ सबके सामने खड़े हो तो तुम कह रहे हो कि रक्षा करे यह भला तुम्हारी किससे रक्षा करो। हनुमान जी ने कहने लगे सरकार, उसी से ने तो खतरा है, लंका में तो खतरा नहीं था। भगवान बोले, यहाँ क्या खतरा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु, यहाँ यह खतरा है कि आप अपने मुख से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु, कोई संसारी जब अपने मुख से किसी की प्रशंसा करे तो उसमें अभिमान हो ही जाता है, किंतु जब ब्रह्म परमात्मा किसी की प्रशंसा करे तो वह झूठ नहीं हो सकता। इसीलिए आप प्रशंसा करेंगे तो मेरे हृदय में अहंकार होगा और जब मेरे हृदय में अहंकार होगा तो मेरा पतन निश्चित है। जब कभी भी किसी के मन में या अंतरात्मा में अहंकार आ जाता है तो उसका पतन निश्चित तौर पे है। आगे की कथा में हम वही सुनेंगे कि नारद बाबा के मन में अहंकार आ गया तो भगवान उनकी अहंकार को कैसे दूर करते हैं। जब किसी के मन में जब अहंकार आता है तो परमात्मा उनके दूर करने के लिए कोई न कोई उपाय निश्चित तौर पर लगा ही लेते हैं। हनुमान जी ने कहा कि पकड़ लीजिए, भगवान की प्रशंसा भगवान ही अर्पित है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ऐसा कहकर वहाँ से बचकर अहंकार से निकल गए। जीवन एक परीक्षा का नाम है और इस पात्र में यही सब सीखना है हमें। भरत जी के जीवन में भी जीवन भर अहंकार नहीं आया। उन्होंने अपने गुणों को कभी अपना नहीं समझा, हमेशा यही समझा कि यह प्रभु की कृपा का परिणाम है। किंतु यहाँ सब कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की तो नारद बाबा को अहंकार आ गया। अगर नारद जी थोड़ा ध्यान से देखते तो समझ में आ जाता कि एक बात बताया, जो ध्यान से भगवान राम का दर्शन कर रहा है क्या वह काम से प्रभावित हो सकता है। विचार करने वाली बात है। गोस्वामी तुलसी बाबा, भगवान राम 1000 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हैं। राम काम सत कोटि सगुन तन,
राम जी 1000 कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर हैं। जो 1 करोड़ कामदेव से भी सुंदर भगवान राम का दर्शन समाधि में कर रहे थे, क्या वह मूर्ख है जो राम का दर्शन छोड़कर काम का दर्शन करने लगेंगे? ऐसे कोई ऐसा समझे, मान लो कि आप 56 प्रकार का व्यंजन पा लिए हो, मलाई रसगुल्ला आदि भोजन के बाद कोई आपको दलिया में गुड़ डाल के दे और कहे कि महाराज भोग लगाओ, तो आप कहाँ कहिएगा कि महाराज हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। यहाँ बाबा तुलसी कह रहे हैं कि भगवान राम तो 1000 कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर हैं। उन राम जी के छवि को देवर्षि नारद समाधि में दर्शन कर रहे थे और एक छोटी सी प्रशंसा के चलते उनको समाधि तोड़कर सामने कामदेव का दर्शन कर रहे हैं। ये तो उसी प्रकार हो गए मानो कोई 56 प्रकार का भोजन पाकर आए और उस व्यक्ति को कोई आदमी कहे कि महाराज आप इस गुड़ के भी पोटली का गुड़ को भी थोड़ा भोग लगा लीजिए, थोड़ा पा लीजिए गुड़, तो आदमी क्या कहेगा, नहीं नहीं हमको अभी भूख नहीं है। भोलेनाथ ने तो नारद जी को बड़ा प्रेम से बुलाया और महाराज उनका स्वागत किया। अब नारद जी को जैसे ही कामदेव की बात सुनकर उनके मन में अहंकार आ गया और नारद जी वहाँ से तुरंत भगवान शिव की तरफ चले। भयो न नारद मन कछुरो सो, कही प्रिय वचन काम परितोषो। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मारन चरित्र शंकर हे सुनावा, अति प्रिय जान महेश सिखावा। बारी बार बिनबो मुनि तोहि, जिमिक यह कथा सुनावो मोहि। तिमि जाने हरि सुनवाहो कब हो, चले प्रसंग दुरावो तब हो। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारदी सोहाय। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरे इच्छा बलवान। राम कीन चहि सोय सोय होय, करो अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नाही, नहीं भाए तब बिरंज के लोक सिधाए। एक बार कर तल पर बीना, गावै हरि गुण कथा प्रवीणा गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बसे श्रीनाथ निवासा। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दीन कीन्हो मुनि दाया। रुख वदन करि बचन मृदु बोला, बोले श्री भगवान। तुम्हें सी मेरे ते मिटे मोह, मार मदे ज्ञान। और भगवान देवर्षि नारद काम जी के बात में आकर मोहित हो गए और समाधि भंग करके कामदेव को विदा करके देवर्षि नारद भगवान शिव जी के पास चले। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मार चरित्र शंकर हे सुनावा, अति प्रिय जानि महेश सिखावा। तो आज ही चर्चा का हम लोग अति विराम करै छी। कामदेव के बात से प्रभावित भ कऽ देवर्षि नारद भगवान शिव के पहुँच जा रहल छथि। आइ भगवान देवर्षि नारद के रास्ते में रह दियौन। कल का चर्चा में हम लोग एतऽ से आगे चर्चा करब।
तब तक के लिए जय श्री राम। जे आदमी आजुके लाइफ में नया नया जुड़ल छलहुँ ओ निरंतर 10 बजे रात में, प्रत्येक दिन 10 बजे रात से आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट की लाइव है छे। निश्चित तौर पर लाइव में जुड़ू और इसी रामचरित्र रूपी जे चर्चा है में भाग लिया। और जे आदमी चैनल पर नया नया छलहुँ वो सब चैनल के सब्सक्राइब कर लिया बस, ताकि प्रत्येक दिन प्रत्येक रात 10 बजे हम अहाँ सबके बीच श्री रामचरित्र मानस रूपी चर्चा लऽ कऽ उपस्थित है छी। तो अपने सब गोटे से विशेष बार बार निवेदन जे चैनल के सब्सक्राइब अवश्य कर लिया। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सत्य सनातन धर्म की जय।